हाँ, इस दोनों कंपाउंड की बात करें, जो कि एक सिस है और एक ट्रांस है। सेकंड वाला सिस है और फर्स्ट वाला ट्रांस है। क्या इस कंपाउंड का सारा एटम कोप्लेनर है? हाँ। यस सर। यस सर। नहीं, सारा कोप्लेनर नहीं है। नहीं सर, कोप्लेनर नहीं। कौन कोप्लेनर? देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इतना कोप्लेनर। ये कार्बन के डबल बॉन्ड वाला अबाउट, दोनों कार्बन। इस कार्बन के अबाउट तो हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली ना जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ सारा हाइड्रोजन प्लेन में आएगा क्या? यस सर, समझ गए हैं। क्या समझ गया? पूरा मोलेकुल प्लेनर? नहीं सर, टेट्राहेड्रल तो मतलब सेम प्लेन में नहीं ना होता है। हाँ, टेट्राहेड्रल वाला कैसे सेम प्लेन में होगा, है ना? चलो, लेकिन अगर हम तुमसे यस सर। पूछें, ये इसी में अगर हम ये पूछे, नहीं रहने दो, टफ हो जाएगा, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में बताएंगे हम। तो चलो, इसमें जितना हमने कौन कौन कोप्लेनर हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, इतना तो एक प्लेन में है। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, इतना एक प्लेन में है। ओके, अब जरा आगे बढ़ जाओ, बता ही देते हैं। अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन, बताओ कितना? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी तो आप बता ही दिए, गिन के हम नहीं बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 नहीं होगा सर 8 होगा ना? हाँ सर एक एक हाइड्रोजन भी तो हाँ। कार्बन यस सर, 8 होगा। बताएं क्या पहले कभी? पहले कभी बताएं क्या? नहीं सर, नहीं नहीं बताए। बताएं। तो देखो इधर, नहीं बताया, अच्छी बात है, जो लोग भी सोच लिया अच्छी बात है। देखो, ये जो कार्बन है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रली। एक हाइड्रोजन इधर हुआ और एक हाइड्रोजन, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन हम रखे हैं ना, प्लेन में ही रखे, हाइड्रोजन हो गया, और एक को अंदर की ओर रखे और एक को बाहर की ओर रखे। ऐसे तो हम रख ही सकते हैं। और ध्यान देना, हमने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम कितना प्लेन में हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम जिन एटम्स के बारे में अभी बताए थे, वो तो हमेशा ही प्लेन में रहेगा, हर हाल में प्लेन में रहेगा। कौन? कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये तो हर हाल में प्लेन में रहेगा। और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन अलाउड होता है, जिसके वजह से ये एक हाइड्रोजन को प्लेन में लाया जा सकता है। हमने इस तरह से बनाया है कि ये एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के प्लेन में आ गया। नहीं है ये हाइड्रोजन उसी प्लेन में, मतलब मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में। सर तो आप ऐसा काहे बोले कि लाया जा सकता है, रहता नहीं है क्या? लाया जा सकता है मतलब, इस सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के बाद थोड़ा घुमा दो तो प्लेन से बाहर चल जाएगा ये। हाँ, चल जाएगा। मूवेबल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। मतलब हम अगर ये क्वेश्चन करें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन सेम क्लासरूम, तो मैक्सिमम नंबर मतलब क्लासरूम का बेंच, एक बेंच पे कितना बच्चा बैठता है वो सब काउंट करके बताएगा ना।
भले बच्चा 20 को बैठा हो, बट अगर 40 का स्ट्रेंथ है तो 40 बताएंगे। तो ये 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन प्लेन में आ जाएगा, लाया जा सकता है। अभी हम बनाए ही इसी तरह से हैं कि प्लेन में ही है। तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन प्लेन में आ सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन भी प्लेन में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। यस सर, हम बोलो बोलो। लग रहा था सर पहले। लग रहा था सर पर। देखो ये ऊपर की ओर है ना, और ये अंदर की ओर है। जैसे ही इसको इधर उधर किए प्लेन, इसको जैसे ही इसके अबाउट घुमाए कुछ, तो इस दोनों में से किसी को भी प्लेन में लाने का कोशिश किया तो ये जाएगा आउट ऑफ प्लेन। एक साथ 2 एटम प्लेन में नहीं आएगा इस तीनों में से। प्लेन मतलब वो प्लेन जिस प्लेन में ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन 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 हाइड्रोजन। चलो तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन कितना? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, इतना तो रहेगा ही। साथ में इस तीनों का एक रहेगा प्लेन में, और इस तीनों का भी एक रहेगा प्लेन में। तो टोटल कितना हो गया? 8। सेकंड में भी अगर हम बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन, प्रेजेंट इन सेम प्लेन, 8 सर। इसका भी 8 होगा आंसर, है ना। अब जरा आ जाओ अगला मॉलिक्यूल पे। डाइपोल मोमेंट किसका 0 किसका नॉन जीरो हम पहले बात कर चुके हैं। सेकंड वाले का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो और फर्स्ट वाले का डाइपोल मोमेंट 0। अगला मॉलिक्यूल जो था C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहां पे CH3 है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, और सेकंड में था C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जरा गौर करो, ध्यान देना कौन कौन है जो एक प्लेन में है। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इतना एक प्लेन में है कि नहीं है? इतना ही नहीं, इतना एक प्लेन में है। 7 है सर। 3 2 5 7 है। और किसको गिन लिया? सर वो CH3 में का हाइड्रोजन और ये CH3 का हाइड्रोजन। ना मार मारेंगे ना। घुमाइएगा नहीं होगा, हट हो जाएगा। कहाँ घुमाइएगा? कहाँ वो तो घुमाइएगा? परपेंडिकुलर किसके प्लेन बॉन्ड में घुमाओगे? घुमाने से कहाँ? क्या डबल बॉन्ड के बॉन्ड घुमाना नहीं होता है, नहीं सर, सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड घुमा CH3 सकते। में का हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड से घूमेगा। इसका हाइड्रोजन? हाँ सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर इसका क्लियरली हाइड्रोजन प्लेन हमको में आ सही सकता है। दिख रहा है। इसका क्यों नहीं आएगा? ये भी तो घूमता ही है सर। घूमने से क्या होगा? घूमेगा तो प्लेन में आ जाएगा, जरूरी है। सही है सर। देखो इसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा कि
ऑनलाइन नहीं में। सर, कोशिश कीजिए, काहे नहीं समझेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कीजिए। हाँ। देखो Why we are not in the restaurant? हम्म, देखो इतना तो एक प्लेन में था कि नहीं था? Yes sir. हाँ हम सर बात था। कर रहे हैं इसका, इसका नहीं। हाँ ना भाई, नहीं हाँ समझा? सर। हाँ सर। अब इतना एक प्लेन में था तो इसमें ये क्या है, कारवाने ने निकाला हुआ है, तो ये भी तो इसी प्लेन में आ ही जाएगा। मतलब इतना एक प्लेन में। सर हाँ बोलो। सर मॉलिक्यूल तो इतना छोटा होता है कि उसका 3D भी 2D के बराबर ही हो जाएगा ना। अभी तक तो जो पढ़ रहे थे सब बेकारे पढ़े थे कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, पिरामिडल होगा, सबको प्लेनरे बोल देते। पूरा सर धराशाही कर दिया ये तो। सो गया था कहा भी तुम? नहीं सर, ऐसे ही एटम अभी पता नहीं दिमाग में है कि मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, तुम क्या उसका चीज से बना है पहले 3D ये हो बताओ। 4D हो। नहीं नहीं ठीक है, तुम क्या चीज से बना है? मोलेकुल से ही ना बना है। यस सर। 2D है। नहीं सर, है तो 3D। तो सर बोल रहे थे उसको ऐसे हमको कंपेयर। लगता है सर अरे मोलेकुलर लेवल पे जाके ही ना हम लोग सोच रहे हैं, यस सर। छोटे से पॉइंट पे जाके ही सोच रहे हैं, तो वहां तो ज्योमेट्री आएगा ना। यस अब सर। हम हमारे लिए भले सब फ्लैटे लगे, हमको तो मोलेकुल दिख भी नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है तो तुम बोल दो कि जब दिखिए नहीं रहा है सर, मतलब ना होता है मोलेकुल। नहीं नहीं। सर, समझ गया। देखो यहां से लेके यहां तक एक प्लेन में, और जरा ध्यान देना, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन है। मुश्किल समझाना आसान है, ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा है बस, और कुछ बात नहीं। हमको वही लग रहा है सर कि आमना सामने आना पड़ेगा। देख अब ध्यान देना, अब इतना एक अलग प्लेन में है, इतना इतना ये अलग प्लेन है। अब तुमको लगा सर बीच में ओवरलैप किया हुआ कैसे ऐसे? एक चीज बताओ, देखो ए बी सी ये तीनों एक प्लेन में है, और इधर डी ई एफ, डी ई एफ एक प्लेन में है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। गधा है तुम लोग, गधा समझता है। सर एक और बार बोलिए तो। है। एक बार और बोलो। यस सर, है वो एक क्वेश्चन प्लेन में। देखो ये डी ई एफ एक प्लेन में है कि नहीं? डी ई एफ और ये वाला यहाँ पे जो कुछ भी है। सर वॉइस सर क्लियर नहीं। आपका वॉइस लैग कर रहा है सर। अच्छा अच्छा सर ठीक, गिटार बजा। रुको रुको। अब आवाज जा रहा है? यस सर। जी सर। देखो अगर यहाँ पे कोई भी एटम है, यहाँ पे ए बी सी डी के लिख देते हैं, के लिख देते हैं, और यहाँ पे पी लिख देते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर में यही ना होता है भाई, ये सब एक प्लेन में नहीं है ये सब। यस सर, है सर, और आगे ये पीछे सब भी एक बस। प्लेन में है, केवल ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, और ये बोर्ड के प्लेन में है। तो सब को प्लेनर ही ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, बट है तो प्लेन में। हाँ सर, है। मैं समझा? अगर ऐसा है
थोड़ा सा डी को घुमा देंगे तो वही ए बी के जैसा हो अरे जाएगा। घुमाना नहीं है हाँ, भाई, सब घुमा अभी जो है उसमें है कि नहीं प्लेन में। प्लेन हाँ, प्लेन है, मतलब है। ये नहीं होता है कि बोर्ड के प्लेन में, प्लेन मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए बस। चाहे बोर्ड के प्लेन में हो, चाहे बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में हो, चाहे बोर्ड पे इंक्लाइंड प्लेन में हो, एक प्लेन में होना चाहिए सारा आइटम, यस सर, है सर। है ना, एक प्लेन में। यस सर, है। एक काम यस सर। एक काम करो, ये सी के साथ इधर कोई और एटम एल जोड़ देते हैं, तो क्या ये एल भी इस प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया। अगर ऐसा तुमको लगता है तो एक काम करो, इसको जोड़ दो, तो सी के ही प्लेन में ए के बी सी के ही प्लेन में डी भी आ गया। आ गया। अब उसी प्लेन में पी भी आ गया। यहां से लेके यहां हाँ, तक एक ही प्लेन में नहीं आ गया, आ गया। लेकिन इसके आगे वाला प्लेन में नहीं रहेगा, क्योंकि वो बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर हो जाएगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये वाला सेक्शन आएगा। ना समझा? वीडियो ऑन कर देख। समझ रहे हैं। सर क्या कर रहा है, चुपचाप बैठो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हें। देखो ये, अगर पेन भी नहीं है, इस तरह से है ना। अरे कैसे दिखता है, दिखाते कैसा है, दिखता कैसा है, ऐसे है ना। और पेन चाहिए तो नहीं, रहने दो, आज थोड़ा सा बताया से बंद करते हैं, विषय सर का क्लास का टाइम हो गया। किनका क्लास है अभी? सेकंड क्लास मैथ का सर। मैथ का, राही सर का, विजय सर का? राही राही सर सर का। का। अच्छा अच्छा ठीक है, वो अरे वो बड़ा पंक्चुअल है टाइम पे। अच्छा एक चीज बताओ, क्या बोल रहा था अभी? सर करके बोल रहा था, लगता है विवेक बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बोलो। सर फिर खाली सर बोलता है। CS3 सर बाहर की है ना, CS3 बाहर की ओर है ना। किसमें? किसमें बात जो की? नीचे इसमें सर। रुको रुको, इसमें यस सर। इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है विवेक। इधर इधर सर, इधर इस तुम लेफ्ट में, राइट में, मिड में, बोलो ना कुछ। ओके ये इसमें सर। अच्छा, इसमें CS3 किधर किए हुए थे? लेफ्ट सर, ये लेफ्ट वाला, ये CS3 इस बाहर की ओर। बाहर तो किया हुआ है ना। यस सर। तो वही बोल रहे सर, जब ये बाहर की ओर है तो इसका जो हाइड्रोजन इससे जो जुड़ा होगा वो भी तो सर बाहर की ओर ही ना होगा, तो एक प्लेन में कैसे आ सकता है? हम कहाँ ला रहे हैं इसका हाइड्रोजन को प्लेन? पर ये समझो कि प्लेन, कौन सा प्लेन की बात कर रहे हैं, ये समझना होगा। चलो छोड़ो, इसको हटाओ, इसको हम फोल्ड पे डालते हैं। रुको देखो, थैंक यू। चलो रुको, थैंक यू सर। ये दोनों कंपाउंड जो था, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये तो पक्का है। नहीं ना होगा डाइपोल मोमेंट 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नो नहीं सर। सर, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, एक एग्जांपल और, ये होमवर्क है, अगले दिन हम पूछेंगे। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। CH3H HCH3, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3H CH3H, पता है इसको ट्रांस बोलते हैं और इसको सिस बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते होंगे? पक्का इसमें ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस दोनों का अलग अलग हो जाता होगा? नहीं, Yes, sir. हाँ सर, हो जाता होगा। इसको तुमको सोचना है कैसे हो जाता है होमवर्क। ठीक। तो एक को सी से को ट्रांस बोलते हैं, और फर्स्ट वाले का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है और सेकंड वाले का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ठीक है। अगले दिन मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा नहीं होगा, समझा पाना टफ होगा किसी पॉइंट को, उसको होल्ड पे डाल देंगे और आगे जब ऑफलाइन आएगा तो उसको समझाएंगे। पर ठीक है, इतना ठीक है अभी, हालांकि अभी और समझाना बाकी है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। अभी मैथ पे क्लास करो, ठीक है। लिंक सर शेयर तो नहीं कर दिया अभी तक? सर का लिंक आ गया है? अभी तक नहीं आया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सर पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, बड़ा पंक्चर हो जाता है, ठीक है। होमवर्क बनवा दीजिए, होमवर्क बनवा दीजिए। ना ना, होमवर्क करवा क्या दे, घर पे है तो होमवर्क करो। वो सेल्फ एनालिसिस। चलो ठीक है, अगले दिन मिलते हैं। और अगर किसी को डाउट वगैरह पूछना हो, आसपास में रहता हो कोचिंग के, तो आके पूछ सकता है ना, कोई इशू नहीं। अदरवाइज मैथ वाले सर हैं, मैथ वाले सर सर पता नहीं बाहर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। चलो फोन कर लो ना मैथ वाले सर से, कितने बजे आएंगे। हो सकता है आए हुए होंगे, क्लासरूम के अंदर है वो, हो सकता है बाहर बैठे हैं। तो जो भी हॉस्टल में आसपास में रहता है, जिसको डाउट ज्यादा है, आके पूछ सकता है, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, ट्वीट करते हैं। ठीक है। ठीक है।